क्या कभी आपने सोचा है उस शख्स की आवाज जो आपके दिलों तक पहुंचती है, उसकी जिंदगी में कितनी ठोकरें, कितने आंसू और कितने दर्द छुपे हुए हैं। अरिजीत सिंह, वो नाम जो आज सफलता का दूसरा नाम है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी राह में कितनी बार किस्मत ने उन्हें धोखा दिया? कैसे एक छोटे से शहर के इस लड़के ने अपने सपनों के लिए इतनी जंग लड़ी कि कभी बॉलीवुड के बड़े सितारों ने उनके गाने हटवा दिए और कभी उनकी निजी जिंदगी ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अरिजीत ने अपनी पहली हार, टूटे रिश्तों और सलमान खान जैसे सितारों से टकराव के बावजूद अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाया? तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए वो अनकही दास्तान, जहां संघर्ष है, दर्द है, लेकिन उम्मीद की एक ऐसी किरण भी है जिसने अरिजीत को कभी हारने नहीं दिया। देखिए पूरी कहानी उस आवाज की जिसने न सिर्फ गाने गाए बल्कि अपने संघर्ष से दिलों को छू लिया। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर जियागंज में 25 अप्रैल 1987 को एक नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था अरिजीत सिंह। अरिजीत के घर में संगीत की गंगा बहती थी। पिता कक्कर सिंह एक साधारण जीवन बीमा एजेंट थे, लेकिन माँ अदिति सिंह संगीत की दुनिया की रानी थी। माँ तबला बजाती और गाती भी बहुत खूबसूरती से। शायद इसीलिए अरिजीत को बचपन से ही संगीत का कीड़ा लग गया था। वो दिन रात गुनगुनाते रहते थे, जैसे उसकी आवाज में दर्द और खुशी दोनों का संगम हो। अरिजीत की जिंदगी में संगीत का सफर जितना सुखद था उतनी ही कठिन भी। उनके माता पिता ने उनके सपनों को संजीवनी दी और उन्हें संगीत की पेशेवर ट्रेनिंग दिलाई। हजारी लाल ब्रदर्स जैसे उस्तादों के सानिध्य में उन्होंने शास्त्रीय संगीत, तबला और पॉप संगीत सीखा। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन किस्मत जैसे उनसे रूठी हुई थी। अरिजीत को बस एक मौके का इंतजार था। साल 2005 मुंबई की चकाचौंध और लाखों सपनों के शहर में एक युवा लड़का अपनी पूरी उम्मीद और जज्बे के साथ फेम गुरुकुल के मंच पर उतरा था। नाम था अरिजीत सिंह। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि हर कोई समझ रहा था कि इस लड़के की मंजिल अब जीत ही है। लेकिन किस्मत जैसे उनके खिलाफ खड़ी थी। अब नतीजे आए, अरिजीत छठे स्थान पर रह गए। सब हैरान थे। वो जो सबसे आगे दिखता था अचानक हार गया। इस हार ने अरिजीत के दिल को जैसे तोड़ दिया। ये एक ऐसा मोड़ था जहां एक ओर उनका सपना खड़ा था और दूसरी ओर निराशा का गहरा साया। वो मान बैठे थे कि शायद संगीत की दुनिया उनके लिए नहीं थी, लेकिन यहीं इस गहरे अंधेरे में एक रोशनी की किरण थी। संगीतकार शंकर महादेवन, शंकर जी ने अरिजीत के मन में एक नई उम्मीद जगाई। उन्होंने कहा, असल जीत तो अभी बाकी है, हार कोई अंत नहीं है। उनके इन शब्दों ने अरिजीत की बुझती हुई लौ को फिर से प्रज्वलित किया। इसके बाद अरिजीत को मौका मिला हाई स्कूल म्यूजिकल 2 के एल्बम में गाने का। लेकिन किस्मत शायद फिर उनसे कोई खेल खेल रही थी। ये एल्बम उतना सफल नहीं हो पाया। फेम गुरुकुल में अरिजीत की परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर मशहूर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली ने अरिजीत को अपनी फिल्म सांवरिया के लिए एक गाना रिकॉर्ड करने का मौका दिया। अरिजीत को लगा कि अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। गाने के लिए उन्होंने दिलो जान लगा दी। आवाज में वो सारी भावनाएं उड़ेल दी, जैसे यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन किस्मत को जैसे उनसे कुछ और ही लेना देना था। फिल्म की स्क्रिप्ट में बदलाव हुआ और अरिजीत का गाना फिल्म से निकाल दिया गया। ये दूसरा धोखा था और इस बार चोट और भी गहरी थी। अरिजीत का दिल टूट चुका था। अरिजीत ने इस दर्द को अपने अंदर समेट लिया। लेकिन हर गिरावट के बाद एक उभार आता है और अरिजीत के लिए वो उभार जल्द ही आने वाला था। आखिरकार अरिजीत सिंह को उस समय लगा था कि अब शायद उनकी मेहनत रंग लाएगी, जब टिप्स कंपनी ने उन्हें एक गाना रिकॉर्ड करने का मौका दिया। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी की कश्ती आखिरकार किनारे पर पहुंचने वाली है। सब कुछ तय हो गया था, रिकॉर्डिंग पूरी हो गई थी। लेकिन तभी अचानक किसी अनजान कारणवश वो एल्बम ही रिलीज नहीं हो पाया। अरिजीत के सपने जैसे फिर से टूटकर बिखर गए। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य शक्ति बार बार उन्हें सफल होने से रोक रही हो, जैसे किस्मत उनसे कोई बड़ा खेल खेल रही थी।
पर अरिजीत हार मानने वालों में से नहीं थे। एक बार फिर उन्होंने खुद को उठाया और एक नए रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया। ये शो आसान नहीं था। यहाँ फेम गुरुकुल और इंडियन आइडल के विजेताओं के बीच मुकाबला था, लेकिन इस बार अरिजीत ने अपनी पूरी जान लगा दी। हर परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली और आखिरकार किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्होंने ये शो जीत लिया। ये जीत अरिजीत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, वो जीत जिसकी वो सालों से उम्मीद कर रहे थे। मगर अरिजीत के लिए ये सिर्फ एक शो जीतने की बात नहीं थी, ये उनके संघर्ष की एक और परीक्षा थी जिसे उन्होंने आखिरकार पास कर लिया था। अब उन्हें लगा था कि उनका करियर सही रास्ते पर चलने वाला है, लेकिन हकीकत का दर्पण अक्सर कठोर होता है। शो जीतने के बाद भी बॉलीवुड की चमक दमक ने उन्हें गले लगाने में समय लिया। उन्हें सिर्फ एक पॉपुलर एल्बम में गाने का मौका मिला, लेकिन उनकी आवाज की कशिश के बावजूद बॉलीवुड में पहले से ही बड़े नाम जैसे सोनू निगम और श्रेया घोषाल जैसे सिंगर्स थे और अरिजीत के लिए अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पैसों की तंगी ने उन्हें मजबूर किया कि वो प्रीतम चक्रवर्ती, शंकर एहसान लॉय और विशाल शेखर जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए असिस्टेंट के तौर पर काम करे। एक तरफ वो अपने गुरुओं से सीख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी खुद की पहचान के लिए संघर्ष जारी था। फिर आया साल 2010, जब प्रीतम चक्रवर्ती के पास काम का बोझ इतना बढ़ गया कि उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ गाने अरिजीत से रिकॉर्ड करवा लिए जाए। यही वो पल था जिसने अरिजीत के जीवन में एक नई दिशा दी। मर्डर 2 का गाना दिल संभल जा जरा, जिसने अरिजीत की किस्मत ही बदल दी। इस गाने ने सिर्फ सफलता ही नहीं दिलाई, बल्कि उनकी आवाज को पूरे देश में एक नई पहचान मिल गई। इसके बाद अरिजीत के करियर में नया अध्याय शुरू हुआ। एजेंट विनोद का गाना राफ्ता उनके कद को और ऊंचाइयों पर ले गया, लेकिन असली सफलता आशिकी 2 से आई। जब तुम ही हो गाना रिलीज हुआ तो ये रातों रात एक सनसनी बन गया। हर कोई अरिजीत की आवाज का दीवाना हो गया। उस गाने की सफलता ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड तक पहुंचा दिया और फिर उनकी किस्मत का सितारा कभी नहीं डूबा। अब अरिजीत के पास ऑफर्स की बाढ़ आ चुकी थी। वो दिन रात गाने रिकॉर्ड कर रहे थे, कभी कभी तो एक दिन में 16 गाने भी। सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने से पहले अरिजीत सिंह की जिंदगी एक ऐसा सफर थी जहां हर कदम पर दिल टूटने का डर और संघर्ष की आंधियां थी। एक आवाज जो दिलों को छू जाए, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि इस आवाज के पीछे कितने दर्द और अकेलेपन की कहानियां छुपी थीं? तो सुनिए अरिजीत की उस जिंदगी की दास्तान जो शायद उनकी गानों की तरह ही उतनी दर्द भरी थी। 2005 में फेम गुरुकुल में जब अरिजीत ने पहली बार मंच पर कदम रखा तो लोगों ने सोचा ये लड़का तो जीतने आया है, लेकिन किस्मत ने उनके साथ पहला खेल वहीं खेला। छठे स्थान पर आने के बाद अरिजीत को यकीन था कि संगीत की दुनिया उन्हें अपनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल की कसक लिए उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। पर शायद ये लड़ाई सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, निजी जीवन की भी थी। रूपरेखा बैनर्जी जो उनकी पहली पत्नी बनी, वो भी फेम गुरुकुल की ही साथी थी, पर दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। शादी के कुछ समय बाद ही उनका रिश्ता टूट गया। अरिजीत के लिए ये मानो दूसरा बड़ा झटका था। वो टूटे दिल और अकेलेपन के साथ अपनी आवाज को थामे रहे, लेकिन अंदर कहीं उनकी आवाज खुद टूटने लगी थी। फिर उन्होंने अपने बचपन की दोस्त कोयल रॉय से शादी की। लेकिन जिंदगी सिर्फ रिश्तों से नहीं, लड़ाइयों से भी परखी जाती है, और एक और जंग अरिजीत ने लड़ी बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से। अवार्ड फंक्शन में एक छोटी सी नोकझोंक ने ऐसा तूल पकड़ा कि सलमान ने अपने फिल्मों से अरिजीत के गाने हटवा दिए। किक, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो, सुल्तान, सब में अरिजीत की आवाज को जगह नहीं मिली। ये ऐसा झटका था जिसने अरिजीत के करियर को डगमगा दिया। अरिजीत ने माफी मांगी, पर सलमान ने उन्हें माफ नहीं किया। सोचिए, एक इंसान जिसने पूरी दुनिया में अपनी आवाज का जादू बिखेरा, वो अपनी ही फिल्म इंडस्ट्री में बाइकआउट हो गया था। फिर भी अरिजीत ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कला को नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने सिर्फ गाने नहीं, बल्कि गाने बनाने का सफर शुरू किया। उन्होंने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया, नई प्रतिभाओं को मौका दिया और खुद को पीछे कर लिया। आज जहां हर सितारा शोहरत की चमक में खो जाता है, अरिजीत सिंह एक सादा जीवन जीते हैं।
वो ना लाइमलाइट में रहते हैं, ना किसी के पीछे दौड़ते हैं, शोहरत से दूर लेकिन अपनी कला के करीब। उनका सपना है कि वो एक संगीत महाविद्यालय खोलें जहां नई पीढ़ी को मौका मिल सके। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको अरिजीत सिंह की ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी बॉलीवुड की अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।